आज है 17 नवंबर 2025। चलिए शुरुआत करते हैं डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस की, जिसके अंदर हम लोग दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जनसत्ता से महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। आज का पहला आर्टिकल, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चंद्रमा से नमूने लेकर आएगा चंद्रयान-4 मिशन, 2028 में प्रक्षेपण। वी नारायण। तो इस समय इसरो के जो अध्यक्ष हैं, पहले उनका नाम याद कर लो। उनका नाम है बी नारायण। ठीक है, नारायण। इसरो प्रमुख बोले, इस वित्तीय वर्ष में 7 अन्य प्रक्षेपणों की योजना है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान वर्ष 2027 में ही निर्धारित है। अगर कुछ डाटा एंड फैक्ट की बात की जाए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत की स्पेस इकोनॉमी 2033 तक 44 अरब डॉलर होने का अनुमान है। नारायण ने कहा कि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में महज लगभग 2% ही है। प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 2%। इसरो इसे 2030 तक 8% तक बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है, यानी टारगेट क्या है? इसको 8% पर ले जाना है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में 8.2 अरब डॉलर है। ठीक है, 8.2 अरब डॉलर प्रेजेंट टाइम में। इसको जो है 2033 तक बढ़ाकर 44 जो है अरब डॉलर तक होने का अनुमान है। जबकि अगर बात करें हम लोग वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की, तो वर्तमान में लगभग 630 अरब डॉलर है और 2035 तक इसको 1.8 ट्रिलियन डॉलर जो है तक ये जो है पहुंच सकती है। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों ने निजी भागीदारी में भी तेजी से वृद्धि की है। भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में अब 450 प्लस जो है उद्योग हैं और वहीं पर 330 प्लस जो है सक्रिय स्टार्टअप हैं। अगर पहले से तुलना की जाए तो पहले कितने स्टार्टअप थे? केवल 3 स्टार्टअप थे। तो देखा जाए काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है, 3 से हम लोग पहुंचे हैं 330 प्लस तक। ठीक है, सैटेलाइट प्रक्षेपण में भारत विश्वस्त केंद्र के रूप में धीरे धीरे क्या कर रहा है? उभर रहा है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष बी नारायण ने कहा कि चंद्रयान-4 का प्रक्षेपण वर्ष 2028 में होगा, जबकि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान साल 2027 में ही निर्धारित है। चंद्रयान-4 चंद्रमा से नमूने वापस लाने का प्रयास करेगा और यह भारत का अब तक का सबसे जटिल चंद्र अभियान होगा। वर्तमान में केवल अमेरिका, रूस और चीन ने ही ऐसी क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस वित्तीय वर्ष में 7 अन्य प्रक्षेपणों की योजना के साथ इसरो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग क्षमता में तेजी से विस्तार के चरण की तैयारी कर रहा है। वहीं अगर बात करें मिशन लूपेक्स की, तो मिशन लूपेक्स में होगा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी से बने बर्फ के अध्ययन। तो एक इंटरव्यू में नारायण जी ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के अंत से पहले 7 और प्रक्षेपण का लक्ष्य बनाया गया है, जिसमें एक वाणिज्यिक संचार उपग्रह, कई पीएफएलवी तथा जीएसएलवी मिशन शामिल हैं। पूरी तरह से भारतीय उद्योग द्वारा निर्मित पहले पीएफएलवी का प्रक्षेपण एक मील का पत्थर होगा। सरकार ने जो है चंद्रयान-4 मिशन को मंजूरी दे दी है और हम इसके लिए 2028 का ही लक्ष्य रखे हैं, यानी 2028 का लक्ष्य रखा गया है चंद्रयान-4 के लिए और सरकार को इसकी मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा जो आपका प्रमुख मिशन है लूपेक्स, जिसका उद्देश्य क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी से बने बर्फ का अध्ययन करना है। ठीक है, अगर वहीं बात करें तो इसरो ने एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जो है काम शुरू कर दिया है, जिसे 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा है कि 5 मॉड्यूल में से पहला 2028 तक कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। इस प्रयास के साथ भारत अंतरिक्ष स्टेशन संचालित करने वाला तीसरा प्रमुख देश बन जाएगा। अमेरिका के नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अपने अंतिम चरण में है और चीन का तियांगोंग पूरी तरह से चालू हो गया है। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के बारे में नारायण ने स्पष्ट किया कि केवल मानव रहित मिशनों की समय सीमा बदली है। उन्होंने कहा, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मानव रहित मिशन 2025 के लिए लक्षित था। मानव युक्त मिशन को योजना हमेशा जो है 2027 के लिए बनाई गई थी
और ये लोग जो है उसी डेट पर अडिग हैं, यानी 2027 तक जो है मानव भेजना है। ठीक है। अगला आर्टिकल जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, राजनीतिक बयानबाजी करने में नपी निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर नीतू चंद्रा। तो आप लोग जानते हैं कि बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, तो भारत निर्वाचन आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर पद के लिए नीतू चंद्रा और अभिनेता पंकज झा, चंदन राय और क्रांति प्रकाश को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। लेकिन जो है चुनाव आयोग ने गलत बयानबाजी की वजह से ब्रांड एम्बेसडर पद से नीतू चंद्रा को जो है हटा दिया है, इसलिए जो है चर्चा में आ गई है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सोनभद्र खदान हादसे में 14 मजदूरों का पता नहीं चल पा रहा। ठीक है, काफ़ी बड़ा हादसा हुआ है। ठीक है, 100 से अधिक जवानों की एनडीआरएफ, एफडीआरएफ, सीआईएसएफ की टीम लगी हुई है, तो इसकी वजह से जो है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है चर्चा में आ गया है, और यहीं पर है आपका ओबरा का बिल्ली मारकुंडी खदान क्षेत्र। अगला आर्टिकल, ई जागृति पोर्टल से 1.30 लाख शिकायतों का निपटान। तो आपका जो ई जागृति पोर्टल है ये चर्चा में आ गया है। ठीक है, और ये कौन सा पोर्टल है, तो ये एक जो है उपभोक्ता शिकायत प्लेटफॉर्म है। ठीक है, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ये जानकारी प्रदान की है। ठीक है, तो ई जागृति पोर्टल चर्चा में है। अगला जो आर्टिकल है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कॉप 30 में भारत ने विकसित देशों को याद दिलाई जिम्मेदारी। तो सुमन चंद्रा जो है ये चर्चा में आ गई हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस समय ब्राजील के बेलम में कॉप जो है 30 की जलवायु फंडिंग पर जो है चर्चा हो रही थी, जहां पर उच्च स्तरीय मंत्री लेवल की जो है संवाद हो रहा था। उसमें समान विचारधारा वाले विकासशील देशों यानी एलएफडीसी की ओर से भारतीय वार्ताकार सुमन चंद्रा ने कहा कि विकसित देशों के वित्तीय संसाधनों के बिना विकासशील देश एनडीसी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। एनडीसी पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय जलवायु योजनाएं हैं जो उत्सर्जन में कटौती करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लक्ष्य जो है निर्धारित करती हैं। अगला जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है, जयशंकर ने कतर के शीर्ष नेतृत्व की मुलाकात। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो दोहा में कतर के पीएम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान जसीम के साथ चर्चा करते विदेश मंत्री एस जयशंकर। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना। ठीक है, जो कि दोहा में जो है कतर के पीएम है। ठीक है, वहाँ पर इनसे मुलाकात हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री एवं ये विदेश मंत्री भी वहाँ के हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थाली। ठीक है, इनसे मुलाकात हुई, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो गया है, चर्चा में आ गया है। इसके अलावा रूस के विदेश मंत्री से भी मुलाकात करने वाले हैं, उनका नाम भी याद कर लो, उनका नाम है सर्गेई लावरोव। अगला आर्टिकल जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, अमेरिका ने किया B-61-12 परमाणु गुरुत्वाकर्षण बम का फ्लाइट टेस्ट। B-61 का संशोधित संस्करण है ये B-61-12, इसकी सेवा अवधि 20 वर्ष के लिए होगी। अमेरिका ने स्टेल्थ F-35A विमान से B-61-12 परमाणु गुरुत्वाकर्षण बम का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग की सैंडिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की है। अगला आर्टिकल जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के विज्ञानियों ने छिपकली की नई प्रजाति का पता लगाया है। आंध्र प्रदेश के फोपाचलम बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर तिरुमाला पर्वत श्रृंखला में ये जो है छिपकली पाई गई है। कोलकाता स्थित भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जेडएफआई के वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश में पतली छिपकली जिसका नाम है गेको की एक नई प्रजाति का पता लगाया है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक हेमीफिलोडेक्टाइलस वंश से संबंधित नई प्रजाति की यह छिपकली आंध्र प्रदेश के शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर तिरुमाला पर्वत श्रृंखला में पाई गई है। इसका आधिकारिक नाम हेमीफिलोडेक्टाइलस वेंकटाद्री स्पीसीज नो रखा गया है, जो तिरुमाला में पवित्र वेंकटाद्री पहाड़ियों के प्रति सम्मान दर्शाता है। वेंकटाद्री नामक संस्कृत शब्दों के वेंकट, जिसका अर्थ होता है पापों को दूर करने वाला, भगवान विष्णु का नाम है, और आद्री का अर्थ होता है पर्वत। इन दोनों को मिलाकर यह नाम रखा गया है। यह जो खोज है जेडएफआई के फ्रेश वाटर बायोलॉजिकल रीजनल सेंटर हैदराबाद, रेप्टिलिया अनुभाग कोलकाता और फकीर मोहन विश्वविद्यालय उड़ीसा की एक टीम का संयुक्त प्रयास है।
तो इसी के साथ आज के डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का ये सेशन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल के बारे में दोस्तों को भी बताएं, साथ में टेलीग्राम से भी जुड़ें, वहां पर इसकी PDF और इमेज को प्राप्त करें।